अस्सलामु अलैकुम रहमतुल्लाहि वबरकातुहू। अज़ीज़ तलबा व तालिबात, आज हम जमात शशुम मज़मून उर्दू इसका सबक नंबर 21 चचा छक्कन ने तीमारदारी की, जिसको इम्तियाज़ अली ताज ने लिखा है। इसके सवालात और जवाबात को पढ़ेंगे, आपको इसे अपनी बयास के अंदर में लिखना है। तो चलिए शुरू करते हैं। सवाल नंबर 1, एक जुमले में जवाब लिखिए। 1 नंबर, किताब चचा छक्कन क्यों मशहूर है? जवाब, किताब चचा छक्कन इन कहानियों के लिए मशहूर है जो चचा छक्कन को मरकज़ी किरदार बनाकर पुरलुत्फ़ अंदाज में लिखी गई है। 2 नंबर, किताब चचा छक्कन के मुसन्निफ़ का नाम लिखिए। जवाब, किताब चचा छक्कन के मुसन्निफ़ का नाम इम्तियाज़ अली ताज है। 3 नंबर, लल्लू किस वजह से बीमार पड़ गया? जवाब, लल्लू खसरा निकलने की वजह से बीमार पड़ गया। सवाल नंबर 4, चचा ने क्या काम भिजवाया था? जवाब, चचा ने पान की डिबिया भरने के लिए भिजवाया था। 5 नंबर, चचा छक्कन तीमारदारी पर क्यों मजबूर हो गए? जवाब, चच्ची ने झानवे का तौलिया चचा के हाथ में पकड़ा दिया और ख़ुद बावर्ची खाने को चल दी, इसलिए चचा छक्कन तीमारदारी पर मजबूर हो गए। 6 नंबर, चच्ची ने क्यों कहला भेजा कि लल्लू को सोने ना दिया जाए? जवाब, लल्लू की दुकान का वक्त हो गया था, इसलिए चच्ची ने कहला भेजा कि लल्लू को सोने ना दिया जाए। 7 नंबर, छट्टन क्यों हंस पड़ा? जवाब, चचा ने दवा निकालने का जो तमाशा किया था, इसे देखकर छट्टन हंस पड़ा। 8, दवा देते वक्त चचा को किस बात का ख्याल आया? जवाब, दवा देते वक्त चचा को ख्याल आया कि कुल्ली के लिए पानी नहीं लाए थे। 9 नंबर, दूध की चाय किस तरह बन गई? जवाब, दूध पर से बालाई हटाने के लिए चचा ने फूंक मारी तो पान की सारी पेक देगची में और दूध अच्छी खासी चाय बन गई। सवाल नंबर 3, दर्ज झेल जुमलों की वजाहत कीजिए। 1 नंबर, चचा को कमज़ोर हरीफ समझकर चच्ची आमतौर से ऐसी बातें गोल कर जाया करती है। जवाब, चच्ची को मालूम था कि चचा कोई काम ठीक से नहीं कर सकते, इसलिए जब भी कोई काम करने की हामी भरते तो चच्ची अनसुनी कर जाती थी। इन्हें चचा की कमज़ोरी का इल्म था, इसलिए वह ऐसी बातों पर कोई तवज्जो नहीं देती थी। 2 नंबर, बच्चे के ठनकने और रोने से चचा की तीमारदारी पर हर्फ आता था। जवाब, दवा पिलाने के लिए चचा ने लल्लू को जगाया तो वो ठनकता हुआ जागा। बच्चे के ठनकने और रोने का मतलब तो ये हुआ कि चचा को ठीक तरह से तीमारदारी करना नहीं आता। अगर वो सही ढंग से तीमारदारी करते तो बच्चा न रोता। 3 नंबर, चचा के हाथ पांव अलग फूल गए। जवाब, दवा पिलाने के बाद कुल्ली के लिए पानी दिया तो चचा को उगलदान का ख्याल आया। घबराकर उगलदान लेने लपके तो बच्चे का सर अचानक तकिए पर आ गिरा। कल्लू ज़ोर ज़ोर से रोने लगा। चचा ने इसे खामोश कराने के लिए मन्नत समाजत की, लेकिन उस पर कोई असर ना हुआ। चच्ची तक आवाज़ पहुंच गई तो वो फ़ौरन आ गई। इस सूरत हाल की वजह से चचा बहुत परेशान हो गए। समझ में नहीं आता था कि क्या करे, तसल्ली भी ना दी जाती थी। 4 नंबर, दूध की अच्छी खासी चाय बन गई। जवाब, चच्ची ने लल्लू के लिए दूध लाने को कहा था और वो भी बालाई हटा के। चचा के मुंह में पान की पीक भरी हुई थी। उन्होंने बालाई हटाने के लिए जो फूंक मारी तो सारी पीक थूक दूध की देगची में चली गई। पीक के सुर्ख रंग की वजह से दूध की अच्छी खासी चाय बन गई। ऐसा मालूम होता था कि देगची में दूध नहीं चाय है। सवाल नंबर 4, झेल के अल्फाज के लिए मुनासिब मुतबादिल मुंतखब कीजिए। नंबर 1, हकीमुल उम्मत। इसके 3 मुतबादिल दिया हुआ है। अलिफ, पेशे के एतबार से हकीम या डॉक्टर। ब, कौम को हिकमत और दानाई की बातें बताने वाला। जीम, कौम का सरदार। इसका जवाब हम देखेंगे। ब, कौम को हिकमत और दानाई की बातें बताने वाला। ताज़ियत। अलिफ, किसी के इंतकाल पर उसके रिश्तेदारों को तसल्ली देना। ब, बीमार का हाल पूछना। जीम, मजहबी जुलूस। इसका हम जवाब लिखेंगे। अलिफ, किसी के इंतकाल पर उसके रिश्तेदारों को तसल्ली देना। अगला है अल्लाह को प्यारा होना। अलिफ, अल्लाह का पसंदीदा बंदा होना। ब, अल्लाह से मोहब्बत करना। जीम, इंतकाल कर जाना। तो इसका जीम लिखेंगे, इंतकाल कर जाना। 4 नंबर, शहर खामोशा। अलिफ, कब्रस्तान। ब, ड्रामा हॉल। जीम, वीरान शहर। तो इसका हम लिखेंगे
शहर खामोशा का कब्रिस्तान। उसके बाद में आज़ादाना जवाब वाले सवाल है। सवाल नंबर 1, चचा दूध की देगची उठाकर अपने कमरे में क्यों घुस गए? जवाब, मुमकिन है कि चचा अपनी गलती छुपाने के लिए दूध की देगची उठाकर अपने कमरे में घुस गए हो। 2 नंबर, सबसे ज़्यादा परेशान कौन हुआ? लल्लू, चच्ची, चचा, छक्कन। अपने जवाब की वजह बताइए। जवाब, मेरे ख्याल में सबसे ज़्यादा परेशान लल्लू हुआ। उसकी कई वजूहत हो सकती है। पहली बात तो ये कि चच्ची जितनी अच्छी तरह इसका ख्याल रख रही थी, इस तरह चचा ख्याल नहीं रख सकते। दवा पिलाते वक्त भी चचा की वजह से लल्लू को काफ़ी परेशानी हुई। उसके बाद में अगला सवाल देखेंगे, ऐसे 10 अल्फाज लिखिए जिन पर तशदीद लगाई जाती है, यानी जो मुशद्दद होते हैं, तशदीद वाले होते हैं। जवाब, तशदीद वाले अल्फाज: 1, अम्मी, मोहब्बत, मक्का, बच्चा, मोहम्मद, कच्चा, पक्का, चक्की, छक्कन, लल्लू। अगला सवाल है, ऐसे 3 अल्फाज लिखिए जिन पर तनवीन लगाई जाती है। जवाब, तनवीन वाले अल्फाज: 1, तकरीबन, मसलन, और तीसरा शरकन। उसके बाद में हम देखेंगे अगला सवाल इस तरीके से दिया हुआ है, दर्ज झेल लफ्ज़ों पर जज़म लगाई। अलिफ, गर्द, दुश्वार, किस्मत। जवाब, अल्फाज पर लाम पर जज़म, गर्द पर र पर जज़म, दुश्वार पर शीन पर जज़म और किस्मत में सीन पर जज़म। सवाल नंबर 4, दर्ज झेल मुहावरों को अपने जुमलों में इस्तेमाल कीजिए। ताव खाना, जोहर दिखाना, अदमुआ करना, फ़िक्र के मारे दुबला होना, बातें गोल कर जाना, हवास बजा होना, चारा नज़र ना आना, हाथ पाँव फूलना, भड़ास निकालना और टस से मस ना होना। जवाबात: ताव खाना, मेरा एक दोस्त तुनक मिजाज है जो ज़रा सी बात पर ताव खाने लगता है। 2, जोहर दिखाना, सचिन तेंदुलकर ने क्रिकेट के मैदान में अपने जोहर दिखाकर खूब शोहरत हासिल की। 3, अदमुआ करना, शर्जील ने अपने मुकाबिल को मार मार कर अदमुआ कर दिया। 4, फ़िक्र के मारे दुबला होना, अरशद सालाना इम्तिहान की फ़िक्र के मारे अभी से दुबला हो गया है। 5, बातें गोल कर जाना, खालिद से जब जवाब बन नहीं पड़ता तो वो बातें गोल कर जाता है। 6, हवास बजा होना, नाजुक काम करते वक्त हवास बजा रखना ज़रूरी है। 7, चारा नज़र ना आना, इम्तिहान हॉल में सख्ती का हाल सुनकर मेहनत करने के सिवा और कोई चारा नज़र नहीं आ रहा है। 8, हाथ पाँव फूलना, इम्तिहान हॉल में मेरे आगे के बेंच पर बैठा हुआ लड़का नकल कर रहा था, सुपरवाइज़र को अपनी तरफ आता देखकर उसके हाथ पाँव फूल गए। भड़ास निकालना, बड़े भैया ने मंझले को खूब डांटा, दरमियान वाले को मंझले ने छोटे को डांटकर अपने दिल की भड़ास निकाली। 10 नंबर, टस से मस ना होना, बाज़ भिखारी ऐसे होते हैं कि भीख लिए बग़ैर टस से मस नहीं होते हैं। अज़ीज़ तलबा व तालिबात, यहाँ पर हमारे इस सबक के सवालात और जवाबात मुकम्मल होते हैं। मज़ीद वीडियोस को देखने के लिए चैनल को अगर सब्सक्राइब ना किया हो तो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिए। आज के लिए इतना ही, चलिए खुदा हाफिज़।